औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। आज हम सबसे पहले आपसे गुफ्तगू करेंगे कि एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि कुछ दिन पहले तकरीबन 2 दिन पहले एक अहम खबर चली थी कि सदर ममलिकत ने जो अहम बिल थे जो कानून साजी की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से जाते जाते उन कानून साजी के हवाले से था कि सदर ममलिकत ने जो ऑफिशियल सीक्रेट आर्मी एक्ट है उसके तरमीमी बिल पे जो है वो दस्तखत कर दिए हैं। उस पर काफ़ी सियासी हलकों में भी बहुत सारी जो है वो हलचल मची और उसमें बातचीत हुई कि ये कैसे जो है वो हो गया, क्योंकि उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे इसके बरक्स से और ख़ुद सदर ममलिकत का मौक़िफ़ इसके बरक्स था, तो फिर सदर ने कैसे ये साइन कर दिए। और ये बिल जो है वो अब जो कानूनी माहिरीन है उनका कहना यह है कि अब ये कानून बन चुका है, एक्ट बन के लागू हो चुका हुआ है। लेकिन अब जो है वो आज अचानक जो है वो सदर ममलिकत आरिफ अलवी का एक ट्वीट आया जिसने एक नई बहस छेड़ दी है, और इस वक्त तमाम इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में यही जो है वो सदर ममलिकत का ट्वीट जो है वो मौजूद बहस बना हुआ है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सदर ममलिकत भी चूँकि अपनी मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं, तो वो जाते जाते जो है वो अगरचे उनका नए सदर के आने तक वो उनके पास ही ये ओहदा का जो है वो चार्ज रहेगा, लेकिन बाद लोगों का ख्याल ये है कि वो अभी भी अपनी जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं वो गाहे बगाहे जिस तरह उसका इजहार करते थे, अभी वो फिर उन्होंने उस सियासी वाबस्तगी का खुलकर इजहार किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सियासी तौर पे एक आलमोस्ट कार्नर हो चुकी थी, और 9 मई के वाक़े के बाद जिस तरह एक तब्दीली आई और लोग उनको छोड़ के गए और फिर उनकी क़यादत को जो है वो जिन सख्तियों का सऊक़तों का सामना करना पड़ रहा है, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान वो जेल में हैं, और बाज़ाब्ता तौर पे उनको जो ये है कि अदालत से जो सज़ा हुई है वो बाकायदा तौर पे मतलब उनमें ये लफ्ज़ उन्होंने अदालत ने कहा है कि ये साबित हुआ है कि उन्होंने मतलब धोखाधड़ी की है, करप्शन में जो है वो मुलव्वस पाए गए हैं, यानी उनको बाकायदा करप्शन में मुलव्वस होना साबित होने पर उनको सज़ा हुई है। जबकि इससे पहले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद थे मियां नवाज शरीफ, उनको ये कहते थे कि ये अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरम है। अब खुद इमरान खान जो है वो सज़ा याफ्ता मुजरम है। अब जो दोनों जमातों के बयानी में जो फ़र्क आ रहा है, जो अपने अपने बयानियों को लेकर लड़ रहे हैं और आगे इंतखाबात में भी इसी बयानियों को प्रमोट करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात का एज ले रही है कि उनको हकीकी तौर पर सियासी विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को जो अदालत से नाअहल किया गया और सज़ा दी गई, वो करप्शन पे नहीं दी गई, वो अकामे पे दी गई है। और अपने बेटे से वो तनख्वाह जो उन्होंने वसूल कर सकते थे लेकिन वसूल नहीं की, वसूल न की जाने वाली तनख्वाह ज़ाहिर न करने की बुनियाद पर अकामे को बुनियाद बनाकर उनको ये सज़ा दी गई। और उसी को लेके अब ख़ुद जो है वो जजेस भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, और जो माहिर कानून है वो भी कह रहे हैं कि वाकई उस मामले में उसको जो सज़ा दी गई थी मियां नवाज शरीफ को वो गलत थी। और इसी को लेके बातचीत हो रही है कि जी अब सबको अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए, अदलिया को भी अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए। और यही ये कहा जा रहा है कि अगर चीफ जस्टिस जो है वो जाते जाते ये अपने दौर में ही ये सारे मामलात को सुधार दें तो ये उनके क्रेडिट पे बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर वो जाते जाते इन मामलात को नहीं सुधारते और मज़ीद जो अहम केस लगे हैं उनमें भी फैसले देते हैं इसी तरह के मतनाज़ा, तो फिर जो है वो ये जिम्मेदारी आने वाले चीफ जस्टिस पे आयद होगी। जिस तरह मुशर्रफ के इक़दामात को फिर आने वाली हुकूमत ने तमाम मामलात को सीधा किया था, इसी तरह जुडिशरी में जो जो फैसले माजी में किए गए हैं जो जिनको मतनाज़ा कहा जा रहा है कि उसके बारे में अगर फुल कोर्ट बना के या आने वाले चीफ जस्टिस ने बैठ के तमाम मामलात को सीधा ना किया तो फिर इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस आएंगी, क्योंकि इन अदालती फ़ैसलों को आने वाले जो महीने और आने वाला जो मुस्तकबिल होगा उसमें अदालतों में बाकायदा प्रेसिडेंट के तौर पे कोट किया जाएगा। तो फिर उसकी इम्प्लिकेशंस होंगी, उन प्रेसिडेंट्स को लेके फिर एक नई जो है वो डायरेक्शन हमारे जुडिशल सिस्टम को मिलेगी। तो लिहाजा ये आईनी माहिरीन की जो है वो राय है। और अब जो है चूँकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ट्वीट आया है उसके बाद भी अब ये सिचुएशन डेवलप हो गई है, तो उसके बाद भी अब
कोई ना कोई जो है वो रास इकदाम जो है वो उठाना पड़ेगा ताकि मामलात के आगे जो है वो पुल बांधा जाए। क्योंकि अब ये बयानिया की लड़ाई जो पीटीआई और नून लीग में होगी ये तो इंतखाबात में चलेगी। पीटीआई अपना बयानिया देगी और वो ये कहेगी कि जी जो वो कहते हैं कि ये करप्ट हैं और चोर हैं, और मद्दे मुकाबल नून लीग अपना बयानिया देगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उन पर बाज़ाब्ता तौर पर अदालत से करप्शन, फ्रॉड और नौसरबाजी साबित हुई है और उसमें ये उनको जो सज़ा हुई है किसी ऐसी चीज़ पे नहीं हुई जो कानून में मौजूद नहीं थी। ब्लैक जो लॉ डिक्शनरी है उसका सहारा नहीं लेना पड़ा, बल्कि बाकायदा कानून के तहत उनको ये हुई है। ये बयानिया की लड़ाई होगी, उसमें आप देखेंगे कि आवाम किसका बयानिया जो है वो ख़रीदती है, किसको जो है वो लाइक करती है। फिर इमरान खान के बारे में ये भी है कि क्या आइंदा आने वाले इंतखाबात में इमरान खान जेल में होंगे या बाहर होंगे, उसका भी एक असर होगा कि अगर इमरान खान जेल में होते हैं और इलेक्शन होते हैं उसका एक माहौल जो होगा वो अलग से होगा। अगर इमरान खान भी फील्ड में होते हैं और फिर जैसे कि कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ भी सितंबर में वापस आ जाएंगे, अगर वो भी बाहर आ जाते हैं तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ पता चलेगा कि कौन जो है वो अपने मसल्स जो है वो दिखाता है, सियासी मसल्स, और आवाम जो है वो फिर किसके साथ खड़ी होती है। तो ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पॉलिटिकली काफ़ी डैमेज हो चुकी थी, तो सदर ममलिकत का ये जो ट्वीट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है उसकी एक कोशिश है, और उसके पॉलिटिकल जो बयानिया था उसको थोड़ी सी उसमें जान डालने की एक कोशिश की गई है। क्योंकि ख़ास कर जो उस पर तनकीद हो रही है सदर ममलिकत के ट्वीट के हवाले से वो ये हो रही है कि ये सदर ममलिकत के दस्तखत के हवाले से जो ख़बर थी ये तमाम मुल्क के कौमी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जली हरूफ में जो है वो प्रिंट भी हुई और नशर भी हुई और इस पे प्रोग्राम भी हुए और हर जगह ये मौजूद बहस था। लेकिन अगर कोई बंदा इस पे खामोश था तो वो शख्स खुद खामोश था जिससे मुतल्लक ये बिल थे, जिससे मुतल्लक ये मामला था, और वो थे सदर आरिफ अलवी। लेकिन उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उनको जो गिरफ़्तार किया गया, साइफर के मामले की तहकीकात आगे बढ़ी और फिर असद उमर को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, तो उसके बाद सदर ममलिकत ने ट्वीट किया तो उसको जो है वो काफ़ी मशकूक जो है वो जाना जा रहा है कि क्या सदर ममलिकत इससे पहले जो है वो इस मामले से लातअलक थे, लाइल्म थे कि अगर ये उनकी मर्ज़ी के बगैर सारा कुछ हुआ था तो फिर उनको उसी वक्त ट्वीट कर देना चाहिए था, उसी वक्त इस पर एक्शन ले लेना चाहिए था। उसमें ताख़ीर क्यों की गई? क्योंकि ये कोई ऐसा मामला नहीं था कि जिसकी छानबीन करना दरकार थी। ये बराह रास्त सदर ममलिकत से जुड़ा हुआ मामला था। जब सदर ममलिकत को खुद से मालूम था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो जब वो ख़बर जारी हुई थी तो फ़ौरी उसके बाद उनको जो है वो इसकी प्रेस रिलीज जारी कर देनी चाहिए थी या ट्वीट कर देते जो अभी उन्होंने किया है। तो इस पे उनसे बातचीत हो रही है। इसमें वज़ारत कानून की तरफ से भी जो मौका सामने आया है उनका भी ये ख्याल है कि सदर ममलिकत ने ऐसा करके जो है वो गलत इक़दाम किया है और अपने मनसब की और अपने ओहदे की तक़द्दुस जो है उसको पायमाल किया है। और पॉलिटिकल हलकों में भी सदर ममलिकत पे इस मामले को लेके तनकीद हो रही है कि सदर ममलिकत गाहे बगाहे जो है वो अपने इस मनसब को जो है वो डिग्रेड करते रहे हैं कि सदर ममलिकत का मनसब ये है कि ख़ुद को अपने आप को इम्पार्शल और गैर जानबदार जो है वो साबित करें, क्योंकि वो सदर ममलिकत हैं, किसी पार्टी के सदर नहीं है। लेकिन वो इससे पहले भी अगर ये भी उनका था तो वो लाजमी बात ये होती है कि ये सारे बिल जो हैं वो सदर ममलिकत के पास जाते हैं। और जिस तरह हम भी ये रिपोर्ट करते हैं कि जो बिल जिन पे वो साइन नहीं करते थे और वो वापस भेज देते थे तो उसकी बाकायदा तौर पे ऐवान सदर से प्रेस रिलीज जारी हो जाती थी और या उनका बयान जारी हो जाता था या उसके हवाले से ख़बर जो है वो मीडिया पे चल जाती थी कि इतने बिल जो है वो वापस कर दिए। और अभी चंद दिन पहले भी कुछ खबरें चली हैं कि जो सदर ममलिकत ने साइन नहीं किए उनकी खबरें चली हैं और ऐवान सदर से ही चली हैं। तो ऐसी क्या वजह थी कि इस मामले पर जो है वो इतनी ताख़ीर की गई? अब इस पे जो है वो काफ़ी लेदे हो रही है, बातचीत हो रही है। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये उनके सदर के कंडक्ट के अगेंस्ट सदर ममलिकत का जो उन्होंने जो है वो ये काम करके मिसकंडक्ट के जो है वो मुर्तकब हुए हैं। अब ये जो है उनका इक़दाम उनके जो है वो इस्तीफ़े की वजह भी बन सकता है, क्योंकि आगे चलकर जो है ये उनके लिए बहुत सारी जो है वो कानूनी पेचीदगियाँ और कानूनी मुश्किलात खुद सदर ममलिकत के लिए भी जो है वो पैदा करेगा। अगर उनको इम्यूनिटी हासिल है इस ओहदे की और इस ओहदे पर रहते हुए अगर उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं भी होता तो बहरहाल इस ओहदे से उतरने के बाद उनके लिए बहुत सी जो है वो पेचीदगियाँ होंगी जो उनको फेस करना पड़ेंगी। और उसके साथ साथ
अलबत्ता जो है वो पॉलिटिकल जो दर्जा हरारत है वो अलबत्ता काफ़ी जो है वो गर्म हो चुका है। और अभी जो है वो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गिरफ्तारी हुई है, और तवक्को ये की जा रही है और लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद अहम जो है वो गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, और अभी ये जो है वो सिलसिला मज़ीद चलेगा। और इसके साथ साथ साइफ़र पे बहुत जो है वो अहम पेशरफ्त हो रही है, उस पर जो है वो FIR दर्ज हो चुकी है, उसकी तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। जो असद उमर और शाह महमूद की जो गिरफ्तारी हुई है वो भी इसी तसलसल में हुई है, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और लोगों का ख्याल ये है और कानूनी माहिरीन का ख्याल ये है कि अगर ये मामला चला तो ये बात बहुत दूर तलक जाएगी, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उनको जो है वो उम्र कैद और इवन दैट जो है वो इंतहाई जो है वो सज़ा, बहुत सारे जो केसेस होते हैं कि इस तरह के जो हाई प्रिजन केसेस होते हैं उसमें सज़ाए मौत तक की भी जो है सज़ा हो सकती होती है। तो ये अगर ये मामला चलता है तो ये काफ़ी जो आगे चल के ख़तरनाक पोजीशन इख्तियार करेगा। दूसरी तरफ लोगों का बयानिया ये है कि अगर ये एजिटेशन इसी तरह फैली, जिस तरीके से मुआशरे में जो है वो अफरा तफरी फैल रही है और इस गिरफ्तारियों की वजह से जो मुआशरे में जो है वो मामलात बिगड़ रहे हैं, तो इससे जो है वो मुआशरे में इंतशार और जो है वो बिगाड़ के साथ साथ जो है वो मज़ीद बिगाड़ भी पैदा हो सकता है, जिससे हालात जो है वो कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें मुक़्तदर हलकों को और तमाम पॉलिसी साज और फैसला साज कुफ्तों को इंतहाई एहतियात का जो है वो दामन जो है वो अपना जो है वो पकड़ना होगा, और एहतियात के साथ जो इक़दामात उठाने होंगे। बेएहतियाती जो है वो किसी बड़े नुकसान का जो वो पेश ख़ैमा हो सकती है।